तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा इंडियन मार्केट है वो इतना क्यों गिर रहा है। ऐसी कौन कौन सी न्यूज़ हैं और क्या क्या टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे आज हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो यूएस के कॉमर्स सेक्टर के चीफ हैं। उन्होंने कहा था कि जो इंडिया और यूएस की जो डील होने वाली थी वो बिल्कुल होने ही वाली थी, मतलब वो बस एक पेपर पे साइन रह गया था, उन्होंने वो भी कर दिया था। लेकिन ट्रम्प का एक वहाँ पे वो था कि अगर मोदी, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनको एक फ़ोन कॉल कर दें तो ये वो जल्दी पास करवा देंगे। लेकिन पीएम मोदी ने कॉल नहीं करा। तो पता नहीं उन्होंने कॉल क्यों नहीं करा, इसकी वजह से वो पता नहीं अपनी ईगो पे ले गए, क्या करा उन्होंने। उन्होंने पहली तो ये वाली बात खोजी कि जो रशियन ऑयल बायर्स हैं, लाइक चाइना एंड इंडिया, लाइक चाइना इंडिया से ऊपर है, फिर इंडिया आता है, इन लोगों के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे ऑन ऑल दी सेक्टर्स। और जो उसका बिल पास होगा यूएस के सुप्रीम कोर्ट में, वो होगा, उसकी डेट आ चुकी है 14 दिसंबर को। लाइक 13 दिसंबर को निफ्टी की एक्सपायरी है एंड देन 14 दिसंबर को बिल पास होगा। और अगर वो बिल पास होता है तो मार्केट बहुत बुरा गिर सकता है और मार्केट लगभग 24,000 या फिर 23,900 तक भी आ सकता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चल लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं अपना मेन जो हमारे लेवल्स हैं, हमें कौन कौन से ध्यान रखने हैं वो देख लेते हैं। तो चलो हम चलते हैं डेली चार्ट पे और देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है इस समय। तो अगर आप देखो, पहले मैं इन सबको हाइड कर देता हूँ, ये निफ्टी और सिंपल एलटी से थोड़ा चार्ट छोटा लग रहा होगा। अब हम चलते हैं इस पे। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर, तो ये है वीकली चार्ट और इस पर आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने एक फेक आउट करा हुआ है। एक सेकंड बस, हाँ मैं यहाँ पे एक ब्रश ले लेता हूँ। ये रहा। और यहाँ पे देखोगे जब, वेट अ मिनट, प्रॉब्लम, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बंद कर देते हैं एंड देन ब्रश। वही हमें इधर देखोगे तो जो यहाँ पे जो फेक आउट हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक फेक आउट है और यहाँ पे भी एक फेक आउट है। तो ये जो दो फेक आउट हुए हैं ये बन चुका है एक डबल बॉटम, लाइक जिसे हम एम पैटर्न भी कहते हैं। और इसका जो ब्रेकआउट है वो जस्ट प्रीवियस मंथ लो पर है और मार्केट ने उसमें नीचे कैंडल क्लोज भी कर दिए। तो ये एक बहुत ही बुरा, मतलब एक क्लोजिंग हुई है, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर बंद हो जाता तो हम समझ सकते थे कि एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है कि मार्केट नीचे जाना नहीं चाहता, लेकिन उसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी है। लेकिन यहाँ पे एक और है हमारा कि अगर मार्केट अगर ऐसे चलता है, अगर मंडे को मार्केट खुलते हुए सीधा चला चला सीधा सीधा चलो यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से यहाँ पे डबल बॉटम बना के उसको ब्रेकआउट करके सीधा लगभग फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखें तो 50% करेक्शन भी नहीं हुआ वो, क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे आया, मार्केट एक मिनट, लाइक दिस, एक मिनट, मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट में 50% करेक्शन को नॉर्मल माना जाता है और 50% करेक्शन होता है यहाँ पर, लेकिन मार्केट पहले से ही वहाँ से चला गया। तो थोड़ा सा ये वो था कि मार्केट में थोड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ भी थी और मार्केट थोड़ा करेक्शन अगर होता है तो मार्केट जो वो है, जो मूव देता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे अगर 50% करेक्शन आता है लगभग 24,000 तक मार्केट आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी मैं आपको फिबोनाची लगा के भी दिखा दूंगा, जब तक हम सारी जो ड्राइंग्स हैं वो हटा देते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमारे लेवल्स कौन कौन से काम के हैं। सबसे पहला हमारा जो लेवल है वो प्रीवियस वीक लो, जो कि है 25,623। और फिर हमारा जो सबसे क्रूशियल लेवल है, जो हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है, वो है प्रीवियस मंथ लो। और जो हमारा रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ हमारा ऊपर जाना चाहता है वो है प्रीवियस वीक हाई, लाइक 26,373.20। एंड देन वी हैव इंट्राडे लेवल्स लाइक डेली लो एंड डेली हाई एंड डेली क्लोजिंग, लाइक फ्राइडे की क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग है जो हमारी। तो डेली की चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है हमको, तो वही हम मार्क कर लेते हैं। ये रहा हमारा फेयर वैल्यू गैप। ये एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आपके लिए। इसके लिए हम रेड बॉक्स बना लेते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप डेली चार्ट का, जो कि है 25,942 से लेकर 26,669 पे। तो ये हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे अगर देखोगे आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी दिख रहा होगा, या फिर आप इसको कह सकते हो थ्री ड्राइव पैटर्न। मतलब मार्केट में यहाँ पे 3 बार स्टॉप लॉसेस ले चुका है। लाइक मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। तो चलो हम ब्रश ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो सारे हमारे सेल ऑर्डर लगे हुए थे वो सब उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ हिट हो गए।
फिर जो यूआरएस सेल ऑर्डर्स थे उनके स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गए। तो ये हो गया 3 ड्राइव पैटर्न, और इसका जो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, लाइक ये हेड एंड शोल्डर जैसे ही वर्क करता है और ये मार्केट में कुछ ऐसा काम करता है लाइक दिस। तो मुझे ऐसा लगता है ये कुछ ऐसा मूव करेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि मेरी एनालिसिस कैसी लग रही है आपको। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है हमारे वाटर मार्क में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और हमारे चैनल के इन्फो में भी है। तो वहाँ पे हमारे सारे टेक्निकल एंड ऑप्शन एनालिसिस के सर्टिफिकेट्स भी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारी जो फाइनेंशियल एडवाइस है इसको आप सीरियस मत लीजिएगा। और ये एक तरीके से हम आपको इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल व्यू बता रहे हैं, और ये आप बिल्कुल इंफॉर्मेटिव तौर पे ही लीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स क्लियरली। सो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो हम चलते हैं दोबारा से चार्ट पे। तो अब यहाँ पे देखोगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो ब्लू हैं, और जो हमारी हमारी जो गिरने वाली कैंडल्स हैं वो ब्लैक है। तो ये थोड़ा अगर आपको कन्फ्यूजन लगा हो तो आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, क्योंकि हमने बड़े लेवल पे सारे चार्ट समझ लीजिए लिए हैं। अब मैं आपको जो बता रहा था, 1 मिनट बस, वीकली चार्ट पे चलते हैं दोबारा से, एक चीज़ बताना भूल गया मैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस मंथ लो के नीचे क्लोजिंग कर दी है, जैसे आप देख सकते हो। लेट मी, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने क्लोजिंग नीचे की तरफ कर दी है। लेकिन यहाँ पे अगर मंडे को मार्केट खुलता है, कोई भी न्यूज़ से कोई बिल पास होने वाला है 14 जनवरी को, तो भी काफ़ी टाइम है उसमें, 2-3 दिन है। तो अगर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, इसने यहाँ पे भी क्लोजिंग ऊपर ही दे दी थी, लेकिन डायरेक्ट इसने फेक आउट करा। तो अगर मार्केट यहाँ पे सीधे ऊपर जाके चलने लगती है और कुछ ऐसा डबल बॉटम बना के दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेके एक डबल ये डबल टॉप बना के और फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के सपोर्ट लेने के बाद ऐसे चलती है, और मार्केट अगर प्रीवियस वीक हाई और ऑल टाइम हाई हिट करती है, लाइक ऑल टाइम हाई इस समय वही है हमारा प्रीवियस वीक हाई, अगर उसको हिट करती है तो हमें फिर एक नई साइकिल शुरू हो जाएगी हमारी ईयरली की, क्योंकि नया साल आया है और ये सब है। और जो 1 फरवरी को जो मूव आएगा, लाइक जिस दिन बजट है हमारा यूनियन बजट, तो उस दिन तो मार्केट हो सकता है दोबारा से लगभग 300-350 पॉइंट बढ़ सकता है, अगर सारे बजट पॉजिटिव आए। लाइक डिफेंस बजट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। यहाँ पे मुझे एक और बताना था कि अगर आप पैटर्न फॉलो करते हैं तो वीकली चार्ट पे आप देख रहे होंगे, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। जब थर्सडे को गिरावट आनी शुरू हुई थी, तब मैं आपको बता रहा था कि निफ्टी ने यहाँ पे जब हेड एंड शोल्डर बनाया, ये आप देख सकते हो, निफ्टी ने बनाया यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न, और उसको ब्रेकआउट करते हुए सीधा नीचे चला गया। और जो उसका जो वो था लेंथ, वो थी लगभग 280 पॉइंट्स की, आप लाइक 250-280 पॉइंट्स के बीच में। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया था, और फिर मार्केट ने यहाँ बना दिया एक डबल टॉप। लाइक इसको अगर आप 1 आवर चार्ट पे देखोगे तो और क्लियरली दिखेगा आपको, ये रहा, जिसका जो टारगेट है हमारा वो हम निकालते हैं फिबोनाची से। अगर आपको ये सब वीडियो चाहिए, आप कमेंट करिएगा कि मैं कैसे ये सब चीज़ें निकालता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फिबोनाची वाइट है, एक मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ ऊपर लाइक दिस, और मैं बताता हूँ। और आपको टारगेट दे सकते हो, यहाँ पे जो टारगेट है इसका वो है 2576, और उसने वो पूरा नहीं करा है, वो सीधा प्रीवियस मंथ लो से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था उसने लगभग। क्योंकि अगर प्रीवियस मंथ लो से इसने सपोर्ट नहीं लिया होगा, क्योंकि जो पुट सेलर्स हैं, लाइक पुट सेलर मतलब जो लोग बाइंग में बैठे हुए हैं, लाइक मार्केट ऊपर जाने के पर्सपेक्टिव में बैठे हुए हैं, वो लोग यहाँ पे एवरेजिंग कर रहे होंगे, और मार्केट में वो प्रीवियस मंथ लो पे अपनी क्वांटिटी ऐड कर रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो कॉल सेलर्स हैं, लाइक जो मार्केट में नीचे आ गए, यहाँ पर ना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, तो उनकी जो अपोजिट पोजीशन थी, कॉल सेलर से कॉल बायर बन जाते थे, तो यहाँ पे वो लगभग उनके सारे स्टॉप लॉसेस लिए इसने, 623 तक आया, और फिर डायरेक्ट में यहाँ पे आया, और प्रीवियस वीक मंथली लो के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, नीचे क्लोजिंग करी है, ये तो आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग नीचे ही है। तो ये हमारा कुछ एनालिसिस था। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो जियो पॉलिटिकल सारी न्यूज़ें हैं और ये सब हैं, ये बात तो हो सकती है, लेकिन ये सब ईगो पे ही अपनी ले रहे हैं सारे जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हो सकता है बहुत कुछ की मार्केट में 24,000 तक करेक्शन आ जाए, हो सकता है 2026 का टॉप ऑलरेडी लग चुका हो, और अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहे या रेंज बाउंड रहे। लेकिन बजट वाले दिन का वेट है, बजट वाले दिन कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सपोर्ट दिखाइए कमेंट में, और मैं देखता रहूँगा कि कौन मेरी वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहाँ पर टिप्स एंड ऑप्शन एंड कमोडिटीज़ एंड फॉरेक्स एंड क्रिप्टो सबके ट्रेड्स डालते रहते हैं। आप हमारा वहाँ पे विन रेट भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा विन रेट है। और हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स भी डालते रहते हैं कि कौन कौन से, जैसे लाइक अभी मैंने कुछ दिन पहले SGVN और बाकी सब स्टॉक्स भी डाले हुए थे, SGVN, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, लाइक दैट। सो आप वहाँ पे देख सकते हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।